प्री क्लास में आपकी साइंस की टीचर आज से आप लोगों का सेकंड राउंड स्टार्ट होने लगा है, जिसमें आप लोगों का सेकंड राउंड की जो डायरी बाकी रह गई थी वो आज आप लोगों की यानी कि स्टार्ट होगी। पहले आप लोगों ने टेस्ट दिए थे, अब टेस्ट के बाद जो डेट है वो आज आप लोगों की बन रही है ट्यूसडे 16 जून 2020। क्लास वर्क इसलिए है कि ये आप लोग यानी कि क्लास में जो काम करते हैं, रीडिंग हो चाहे वो रिटन वर्क हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्लास वर्क कहलाता है। यहाँ आप लोग लिखेंगे लर्न द CW। सब्जेक्ट आपका रहेगा साइंस, लेसन नंबर 12, पेज नंबर 64, और इसकी मैं आप लोगों को आज करवाऊँगी रीडिंग। लेट्स सी, आप लोग साथ साथ मेरे कीजिएगा, हाईलाइटर से लाजमी हाईलाइट कीजिएगा वर्ड्स को। मुश्किल वर्ड होते हैं जो कोशिश कीजिएगा कि उनको हाईलाइट करके आप उनके मीनिंग मेंशन करें। यह है लेसन नंबर 12 का पेज नंबर 64। ओके, पेज नंबर 64। यहाँ पर आप लोग डेट मेंशन करेंगे, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 16 लिखेंगे आप लोग। डे कौन सा है आपका, ट्यूसडे पर टिक करेंगे। यहाँ पर सनी है तो सनी पर टिक करेंगे। ओके, देन आप लोग ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग साथ साथ मीनिंग लिखिएगा लाजमी, और हाईलाइट भी साथ साथ करते जाइएगा। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। बादल पानी के लाखों छोटे कतरों से बनते हैं। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी के छोटे कतरों। क्लाउड्स का आएगा यहाँ पर बादल, मेड अप का आएगा बनाया, मिलियंस लाखों, बादल पानी के लाखों छोटे कतरों से बनाए जाते हैं या बनाए नहीं आएगा, यहाँ पर बनते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स, ये छोटे कतरे, आर सो स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे, एंड लाइट, और हल्के होते हैं, डैट दे कैन फ्लोट, और ये तैर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता, सकते, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तैर सकते हैं, स्मॉल का लिखेंगे छोटे, लाइट का लिखेंगे हल्का। लाइट एक रोशनी वाला लाइट होता है, LIGHT, लाइट एक रोशनी वाला, ये रोशनी वाला लाइट नहीं है। यहाँ पर आएगा कि वेट में लाइट, हल्का सा। कैन फ्लोट इन द एयर, ये हवा में तैर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड्स, यानी कि इस अमल से बादल, इंजमात के अमल से बादल वजूद में आता है। फॉर्म्स का मतलब होता है फॉर्म्स क्लाउड्स, यानी कि बादल बन जाते हैं। कंडेंसेशन का आप लोग यहाँ पर मीनिंग लेंगे इंजमात, अलिफ नून जीम मीम अलिफ मा और दाल, इंजमात, ठीक है। अब यहाँ पर साइड का मीनिंग लिखा हुआ है ड्रॉपलेट्स, तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप लोगों को मैं क्लास में करवाती थी, ये आप लोगों ने ज़्यादा मीनिंग लिखने हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि ये आप लोगों ने लाजमी मीनिंग लिखने होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। ये आपके क्लास वर्क में जो वर्ड्स मीनिंग मैं करवाऊंगी ये उसमें भी आया होगा। ड्रॉपलेट्स का लिखेंगे यहाँ पर छोटे कतरे। देखें, इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के छोटे छोटे कतरे। अब आगे देखेंगे इसकी ट्रांसलेशन। ओवर एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, हमारी हवा आबी बुखारात पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल, कंटेन्स का मतलब होता है मुश्तमिल, वाटर वेपर्स आबी बुखारात, हमारी हवा आबी बुखारात पर मुश्तमिल है। व्हेन वार्म एयर राइजेस, जब गर्म हवा उभरती है या फैलती है, जब गर्म हवा चलती है तो ये फैलती है। एक्सपेंड्स, राइजेस का लेंगे ऊपर की तरफ, सारी बात है ऊपर से हवाएं आती हैं, तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ये फैलती है। एक्सपेंड्स का लिखेंगे फैलती है, एक्सपेंड्स का आएगा फैलती, फे दो आँखों वाला, ये लाम ते छोटी थी, फैलती है। सम ऑफ, तो ये ठंडी हो जाती है। सम ऑफ द वेपर्स इन द एयर कंडेंस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और ठंडी हो जाती है। बुखारात हवा में गाढ़े होकर छोटे कतरे बन जाते हैं। बुखारात हवा में गाढ़े होकर छोटे कतरे बन जाते हैं। व्हेन मिलियंस ऑफ सच टाइनी ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर दे बिकम क्लाउड। अब इसकी लाइन की ट्रांसलेशन देखेंगे। लाखों छोटे कतरे इकट्ठे होते हैं तो बादल बन जाते हैं। व्हेन मिलियंस का मैंने आपको पहले यहाँ मीनिंग लिखवाया है लाखों छोटे कतरे जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। इसी तरह से ये वजूद में आ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका देखेंगे आप। अब साथ साथ इसके साइड के मीनिंग मैं आपको बताती जाऊँ। एक्सपेंड्स का आएगा फैलती है, फे ये लाम ते छोटी थी, फैलती। क्रिस्टल्स, कलमे, काफ नुक्ते वाली, लाम मीम ये में, कलमे। द हाईएस्ट क्लाउड्स कंटेन्स आइस क्रिस्टल्स,
यानी कि बड़े बादल जो हैं वो बर्फ़ की कलमों पर मुश्तमिल होते हैं। यूजुअली क्लाउड्स लुक वाइट, आमतौर पर बादल जो हैं वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। यूजुअली का लिखेंगे आमतौर पर, यूजुअली का लिखेंगे आप लोग आमतौर पर, क्रिस्टल का लिखेंगे बर्फ़ की कलमें। दिस इज़ बिकॉज, ये इसी वजह से होता है, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, सूरज की रोशनी मुनाकिस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी मुनाकिस करते हैं। दे रिफ्लेक्ट सनलाइट का आप लिखेंगे सूरज की रोशनी मुनाकिस करते हैं। लाइट इज़ ए मेड अप ऑफ कलर्स रेनबो। अब रोशनी की वजह से रंग जो हैं वो कोसों किज़ा के रंग निकलते हैं। अब यहाँ पर रुकेगा, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जब बारिश होती है उसके बाद रेनबो आती है। आसमान पर अगर आप देखें तो 7 रंग की रेनबो होती है, 7 कलर्स होते हैं उसमें, तो बहुत खूबसूरत होती है वो किस वजह से बनती है? वो इसलिए कि बादल जब बारिश बरसाते हैं उसके बाद जब स्टॉप होती है बारिश, तो बारिश के स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, छोटे कतरे, वो बादलों में ठहर जाते हैं, बादलों में ठहर जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है, या जम जाना कह दें या ठहर जाना कह दें। तो जिस पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं, यानी कि सनरेज जब क्लाउड्स में से गुज़रती हैं, ज़मीन पर आती हैं, तो वो रेनबो के ऑटोमेटिकली कलर्स निकलते हैं जो कि आप लोगों को फिर दिखाई देते हैं। व्हेन दीज कलर्स एड टुगेदर दे लुक वाइट, जब ये कलर इकट्ठे होते हैं तो सफ़ेद दिखाई देते हैं। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स इन द सेम अमाउंट सो दे लुक वाइट। जब क्लाउड्स रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, तमाम कलर जो रिफ्लेक्ट करते हैं, मुनकिस करते हैं एक ही मिकदार में, वो हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। समटाइम्स क्लाउड्स लुक ग्रे एंड डार्क। बाज़ औक़ात जो हैं बादल सुरमई और गहरे रंग के होते हैं। एज़ वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, क्लाउड्स आर ए मिक्सचर ऑफ ए टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल। जैसे कि आप जानते हैं कि बादल जो हैं वो बर्फ़ की कलमों और पानी के छोटे लाखों कतरों का अमेज़ा है। द वाटर एंड आइस क्रिस्टल्स एंड रिफ्लेक्ट ऑल सनलाइट। अब यहाँ पर आएगा पानी के द वाटर एंड आइस स्केटर यानी कि बर्फ़ जब फैलती है तो सूरज की किरणें उसमें से मुनक्किस होती हैं। द क्लाउड्स गेट थिक, बादल गाढ़े हो जाते हैं, इनफ काफ़ी गाढ़े हो जाते हैं। ऑल द सनलाइट, तमाम सूरज की रोशनी के साथ, डज नॉट पास थ्रू दैम, जो कि उसमें से नहीं गुजर सकती। जब बादल गाढ़े हो जाते हैं तो सूरज की रोशनी उसमें से नहीं गुजर सकती। आप लोग देखते हैं जब आसमान पर पूरे बादल आ जाते हैं तो सनलाइट जो है वो ज़मीन पर नहीं आ रही होती, तो क्लाउडी सा मौसम हो जाता है। डैट इज़ वाई, ये इस वजह से दे पेयर इन ए ग्रे और ए डार्क लुक। ये इस वजह से होता है कि जब बादल ग्रे और डार्क लुक के होते हैं, यानी कि सुरमई और गहरे रंग के होते हैं। इफ़ देयर आर लॉट्स ऑफ ए क्लाउड्स अराउंड, अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत से बादल हों, देयर शेडो कैन ऐड टू द ग्रे अपीयरेंस, तो हमें वो सुरमई रंग का साया देंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये इसी तरह से याद करनी है। इसके मीनिंग हैं ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोगों ने लिखने हैं। इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने याद करके फिर बतानी है।